बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम देने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग की गारंटी मैंने ले रखी है। इसलिए हर एक एक वीडियो को, चाहे वो लाइव वीडियो हो चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, सारे वीडियो को अपने पास संभाल कर रखना है और उसी को बार बार देखना है। 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, लेकिन ध्यान रखना अगर उसमें 1 नंबर भी कम रह गए तो आपका सरकारी कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए 10 में 10 नंबर लाने की गारंटी आपको लेनी है और उसकी पूरी गारंटी मेरे पास है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम 5-5 क्वेश्चन के पंच ला रहे हैं आपके लिए, यानी 5 क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेगा। इसलिए जुड़े रहिएगा, हर एक एक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 का पंच। पहला सवाल आपके पास ये रहा जो आपके डीएलएड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कह रहा है जी? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है अर्थात एम्बेडेड है। कह रहे जो आकृति है किस ऐसे फिगर में है जिसमें शामिल है। आपको बताना है कि ABCD में किस फिगर में ऐसा ही सेम आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ हमेशा देता है और ये अच्छी चीज़ देता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर ये घुमाने की अनुमति दे देगा तो फिर आप फंस जाइएगा, क्योंकि आप घुमाने के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा है वैसा ही खोजना है, दिमाग में बैठा लो। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा है वैसा ही खोजना है। तो देखो एक बार में पूरा खोजोगे तो दिखाई नहीं देगा, आपको क्या करना होता है, पार्ट बाई पार्ट खोजना होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि सर एक ऐसा लाइन जिस पे 2 डंटे दिखाई दे रहे हो बिल्कुल सीधा, तो आप मुझे बताइए ऐसा क्या इसमें ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इसमें दिखाई दे रहा है सर कि सर ऐसे है और इस पर 2 डंटा है। चलो ठीक है, इसको खोज लिया हमने। इस फिगर में भी सर दिखाई दे रहा है ऐसे है और 2 डंटा इस पे, क्लियर, ये भी दिखाई दिया। लेकिन इसमें डंटा तो है लेकिन यहाँ लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। यानी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन इन दोनों ऑप्शन में किसी भी कीमत पर आपको नहीं मिलने वाला। अब सवाल है कि सर इसमें और इसमें क्या करें। अब देखो एक नीचे की तरफ जो डंडा निकला हुआ है, इतना लंबा डंडा आपको दिखाई कहाँ दे रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ एक डंडा निकला है सर, लेकिन ये डंडा छोटा है बाबू, हमें डंडा चाहिए थोड़ा लंबा। यहाँ देखो, और अब जब ये मिल जाए तो इसको क्रॉस चेक करो, सीधा ऐसे गया है सीधा ऐसे गया है। देखो यहाँ से सीधा ऐसे गिरा है, एक सीधा ऐसे गिरा है, ये मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ सीधा गिर तो रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज भी होगा सर A और B में कौन मारे। तो ध्यान रखना ये डंटे की जो साइज थी ये लंबी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका आंसर होगा, A नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर मिरर इमेज का सवाल है, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। और दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि दाहिना पक्ष बायां दिखाई देता हो, बायां पक्ष दायां दिखाई देता हो, तो समझ लीजिएगा भैया कि मिरर इमेज बनता है। तो हम क्या समझा रहे हैं उसको समझिए। ऑप्शन ध्यान रखना, कभी भी नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए हमेशा आपको जो क्रॉस चेक करना है वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करना है। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आप नहीं लगाएंगे तो फंस जाइएगा, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सुनो, जो मिरर के नज़दीक होता है वही मिरर के नज़दीक आता है, आपको पता है। और ए जैसा होता है वैसा ही होता है, इसलिए ए में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप ऑप्शन को क्रॉस चेक करो कि किस किस ऑप्शन में ए सेम है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ऑप्शन खत्म, इन तीनों ऑप्शन में ए ठीक है। अच्छा, ए के जस्ट बाद क्या है? आई, तो यहाँ भी एक के बाद आई, और आई जैसा होता है वैसा ही आता है। यहाँ एक के बाद आई नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ एक के बाद आई है, यहाँ भी एक के बाद आई है, दोनों ऑप्शन ठीक है। अब उसके बाद इधर तीसरा स्थान पे आर है, तो यहाँ भी तीसरा स्थान आर होगा, लेकिन जो राइट साइड में पोजीशन बना है लाइन के वो इसका लेफ्ट साइड में बनना चाहिए। किस ऑप्शन में है बउआ? इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी खत्म हो गया। कितना प्यारा सवाल है ना? तो ऐसे सवाल मिलेंगे, जुड़े रहिएगा कॉम्पिटिटिव वाइज के साथ। हर एक एक सवाल को हम करा देंगे, एग्जाम जब तक आएगा तब तक एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। 5-5 क्वेश्चन का सेट लगातार चलेगा। क्लियर है? मैथ में भी यही होगा, मैथ वाला सर भी आपको 5 का पंच कराएंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। अब ये देखिए इस सीरीज का सवाल है, अब इससे बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन हमने आपको एक चीज़ सिखाया हमेशा कि आपको बुआ करना क्या पता है, आपको यहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप चलना है। 5 से 2 के पास गया, आप कहेंगे सर 2 जोड़ने पर आता है। अब 7 से 14 के पास जाएंगे तो किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर 7 जोड़ने पर आता है, लेकिन किसी के दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर गुना 2 करने पर भी तो आता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आगे चलो, तो 14 से 16 सर फिर 2 जोड़ना पड़ा, और 16 से 32 क्या 7 जोड़ा गया? नहीं, लेकिन जो 2 गुना करके देख रहा होगा बच्चा उसको तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब हुआ कि सर पहले में +2, दूसरे में गुना 2, तीसरे में +2, चौथे में गुना 2। इसका मतलब हमारा काम फिर से सर +2 का है, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 34। इस सारे डीएलएड के आसपास के सवाल है, ध्यान रखना। डीएलएड ने इसको टच किया है तभी मैं टच करके आपके पास लाया हूँ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है ब्लड रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और देखो कितना अच्छा सवाल है, कह रहा है ए बी का पति है जी, ए पति है, पति और पत्नी के बीच में इस साइन को लगा देना,
ए बी का पति है, ए पति है तो बी उसकी पत्नी हो गई। उसके बाद दिया है सी बी की सास है, वो सी सास है किसकी, बी की, तो बी की सास सी कब बनेगी, तो ध्यान रखना ये बी का कौन है, ये बी का पति है, और पति की जो माँ होती है वो सास कहलाती है। इसका मतलब इस फिगर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, सी बी की सास है, बी की पति की माता को हम क्या कहते हैं, सास कहते हैं। तो इस फिगर को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दिया है डी ए के पिता है, बाबू डी ए के पिता, ए के पिता है डी, तो भैया ए की माँ सी है, तो सी के जो पति होंगे वही ना डी के पिता कहलाएंगे। इसका मतलब ये बोला है कि डी ए का पिता है, तो हम डी की शादी किससे करा देंगे, सी से, तो सी और डी आपस में पति पत्नी हो गई, और ए उनका क्या हो गया, बेटा हो गया। क्लियर है। आगे दिया है ई डी की माँ है, बाबा ई माँ है डी की माँ कौन है, ई, तो ई को यहाँ रख लो, ये इसकी माँ हो गई, यानी ई डी की माँ। सी और जी की माँ एफ है, कह रहा है सी और जी की माँ एफ है, सी यहाँ है, ठीक है, सी की, और यहाँ एक जी ले लो, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन होंगे तभी ना इसकी माँ होगी। क्या नाम है, सी और जी की माँ एफ है, यानी इनकी माँ का नाम एफ है। अब इसमें कंफर्म एक नहीं है, सी तो इसकी बहन है कंफर्म है, लेकिन इसका भाई है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। इसके बाद कह रहा है यदि एच डी के पिता है, कह रहा है यदि एच डी के पिता है, एच डी की माँ तो पता है, तो ई की शादी किससे करा दीजिए, तो इसकी शादी करा दीजिए एच से, यानी एच जो होंगे वो डी के क्या बन जाएंगे, पिता। यदि एच डी के पिता है तो ई के साथ एच का क्या संबंध है, तो भैया ई और एच आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। तो पूछा ई के साथ एच का संबंध, तो एच क्या हो जाएंगे, पति, हस्बैंड, आपका आंसर बन जाएगा। तो एक प्यारा सा रिश्ता वाला क्वेश्चन था, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल आपके लिए लाया हूँ, 5 का पंच है ना, तो 5वां क्वेश्चन। ये भी देखिए आपके क्वेश्चन 3 इसमें नॉन वर्बल से हमने उठाए हैं। ये सारे पैटर्न है जो डीएलएड में आपको परेशान कर सकते हैं आसानी से। मिरर इमेज, वाटर इमेज अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा ये सवाल भी आपके लिए कुछ नहीं है। क्लियर है। अब कैसे करना है सॉल्व, देखिए इस पार्ट को यहाँ खोलेंगे, ठीक है, तो देखना ये जैसे जैसे बंद होता है ना वैसे वैसे खुलता। पहले इसको आधा मोड़ा, फिर इसको एक बार और मोड़ा, तो जब इसको वैसे ही मोड़ा तो वैसे ही खोलेगा, जैसे जैसे मुड़ता है वैसे वैसे खुलता है। तो इसको जब खोलोगे आप तो ये बिल्कुल जड़ में जाएगा, ध्यान रखना। जहाँ है वहाँ तो रहेगा ही, लेकिन उसके जड़ में रहेगा। तो यहाँ जड़ में है, यहाँ जड़ में है, यहाँ जड़ में आपको नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला थोड़ा दूर था तो ये दूर भी रहेगा, देखो। तो देखिए ये भी दूर है, ये जड़ में है, ठीक है। लेकिन जब इसको फिर से खोलिएगा तो ये वाला हिस्सा तो 4 बार आना चाहिए, इसमें 2 ही बार आया है, इसमें 4 बार आया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ जो समस्या हो रही है, देखिए जब इसको खोलिएगा तो एक यहाँ आएगा और एक ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फिगर कौन सा ड्रॉ हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो फिर सर डी नंबर है, सी ऑप्शन बी नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये इसके पास आया, जब ये खुलेगा तो इसके जड़ में जाएगा और इधर वाला उठ के यहाँ चला आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 5 के पंच लगातार रोज आपको मिलेंगे, 5 मैथ्स और 5 रीजनिंग। कोशिश करेंगे कि जीके वाले सर लोग भी बना के देखें ताकि आपको फायदा मिले। चलिए फिर से मुलाकात होगी 5 के पंच में, तब तक जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव बैच परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।